मेरे साथियों, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी 9th 10th का जो है उसको पॉलिटिकल एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो भी हमारे प्रिय साथी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी फेज 2 का, वह निश्चित रूप से एक बार देख लें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको आ ही सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी है, जो भी बीपीएससी क्वेश्चन उठाता है वह एनसीईआरटी से उठाता है, चाहे क्वेश्चन घुमा दे चाहे सीधा करके रखे, ठीक है। तो आज चलते हैं अध्याय 1 लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो इसका मेरे साथियों यह ज़्यादा देर का नहीं है, मात्र 15 से 20 मिनट का क्लास रहेगा। आप निश्चित रूप से अंत तक जरूर आप देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अगर बीच में आप छोड़ते हैं तो नहीं समझ पाइएगा। और रिवाइज ही करना है, पढ़ना तो है नहीं, सिर्फ रिवाइज करना है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है और अंत तक निश्चित रूप से देखना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास, ठीक है ना। पहला अध्याय लोकतंत्र क्रमिक विकास। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो मेरे साथियों वह न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, ठीक है ना, और साथ ही औपचारिक शासक से आजाद हुआ, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1948, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाल हुई। तो अमेरिका में साथियों लोकतांत्रिक सरकार की जो बहाल हुई वह हुई थी 1980 में। कब हुई थी? वह 1980 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्य में स्वतंत्र हो गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 2, ठीक है। आगे अध्याय 2 है लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र क्या और क्यों। पहला क्वेश्चन लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र का साथियों अर्थ है, इसका हो जाएगा चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लोगों द्वारा चुनी सरकार, फैसले में लोगों की भागीदारी। तो ये तीनों सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन कहता है कि चीन में किस पार्टी की सरकार है। चीन में किस पार्टी की सरकार है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। किसका सरकार है? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है वोट देने की उम्र तय सीमा है। तो वोट देने की उम्र तय सीमा जो है वह कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो मेरे साथियों कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वह है पंजा छाप, ठीक है। 4 का 1 हो जाएगा पंजा छाप। आगे क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है। तो जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह जो है साथियों वह तीर छाप, ठीक है, तीर छाप है। आगे क्वेश्चन है कि चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा। चीन में भयंकर अकाल जो मेरे साथियों वह कब पड़ा था, वो 1954 में पड़ा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। आगे क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया। तो भारत में आपातकाल पहली बार जो है वो लगाए थे 1975 में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। कब स्वीकृत किया था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को किया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 3। अध्याय 3 है संविधान निर्माण, ठीक है। संविधान निर्माण है रंग भेद नीति से तात्पर्य है। रंग भेद नीति से तात्पर्य क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अश्वेत लोगों से, ठीक है, अश्वेत लोगों से, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे कहता है कि रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में रहे, ठीक है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कुल जो है 28 वर्ष तक जेल में रहे थे। उसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है कि किसने व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो महात्मा गांधी जी होंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि
कि संविधान जो संशोधन में मतदान के लिए तय उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1989। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पत्रिका कब प्रकाशित हुए थे? तो यंग इंडिया पत्रिका जो है 1931 में प्रकाशित हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस समय जो लिख रहे थे उस समय जो थे 299 थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय 4 है, अध्याय 4 है चुनावी राजनीति, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षण सीटें कितनी है? जाति इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 37%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 37%। आगे क्वेश्चन कहता है कि आगे क्वेश्चन वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने पहचानों को वैध माना गया है? ठीक, कितने पहचानों को वैध माना गया है? तो वो 14 पहचानों को वैध माना गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। जो हम वोट गिराते हैं बहुत सा प्रूफ मांगता है, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, इनमें से बहुत प्रूफ रहता है, जिसमें 14 प्रूफ दिया गया है। पहला आगे क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? मेरे साथियों, गरीबी हटाओ का नारा जो है, ठीक है ना, वो किस पार्टी ने दिया था? वो दिए थे कांग्रेस ने। कौन दिए थे? कांग्रेस ने दिए थे। आगे है लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? तो लोकतंत्र बचाओ के नारा जो है जनता पार्टी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता किस देश में है? ठीक है, किस देश में सबसे अधिक मतदाता है? तो वह है भारत में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, तो छोटा कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची को सही व्याख्या करता है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 5 है संसदीय लोकतंत्र की संस्था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है कि निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? तो निर्णय लेने के लिए जो है 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, बीपी मंडल ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपी मंडल ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या कांग्रेस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। आगे है कि क्वेश्चन कहता है कि प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है? प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कहा जाएगा लोकसभा। ठीक है, प्रथम सदन लोकसभा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, तो छोटा कर देते हैं, पूरा दिखाई पड़ेगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे अध्याय 6 कहता है कि लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तिलक ने। ठीक है ना, साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तिलक ने सबसे पहले सवाल किए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है वो बनाया था 2002 में। ठीक है ना, 2002 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम
अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की कुल कितने वरिष्ठ जिस न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 11। आगे क्वेश्चन कहता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन में लाया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार जो साथियों वो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है। तो शिक्षा का अधिकार जो है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है। आगे है कि लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम लागू कब बना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर 1994 में। आगे क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2005 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है। कितना रुपया जमा करना होता है मेरे साथ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 10 रुपया। आगे क्वेश्चन है कि अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ है। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा वह किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो किस अनुच्छेद से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 19 से 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है। तो भारतीय संविधान में जो है मेरे साथियों वह प्रेस की व्यवस्था नहीं है। प्रेस की व्यवस्था नहीं है, वो आजाद है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ठीक है अनुच्छेद 19(1) का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न कार्यों में कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन है कि किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। आगे है ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों वो हो जाएगा धार्मिक। ठीक है, इसके कूटनीति पर चलते कूट भाषा पर चलते हैं। कहता है कि धार्मिक कामकाजों के प्रबंध का अधिकार, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, धर्म प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार। कूट में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है ना, 1 और 2 इसका राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, एक इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। आगे है कक्षा 10 का लोकतांत्रिक नीति एनसीईआरटी का है। ठीक है ना, साथ एनसीईआरटी का है। तो अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 कहता है अध्याय 1 कहता है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। पहला क्वेश्चन, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज संस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कौन रंगभेद विरोधी नहीं थे। वो थे जेड गुडी। ठीक है, जेड गुडी जो है रंगभेद के विरोधी नहीं थे। आगे है कि किस अनुच्छेद में नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र मान लिया जाए। ठीक है, जब धर्म को राष्ट्रीय मान लिया जाए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है
सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ आधारित है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। आगे क्वेश्चन कहता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा किसी धर्म से नहीं। ठीक है, किसी धर्म से नहीं। आगे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ब्रिटेन देश ने कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1918, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस पर आधारित विभाजन संभव है, किस आधारित विभाजन संभव है, राइट आंसर हो जाएगा धर्म पर। ठीक है, धर्म पर विभाजन संभव है। आगे क्वेश्चन है कि जिला परिषद के लिए चुनाव किसी आबादी पर होती है, कितने आबादी पर जो है जिला परिषद का चुनाव होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है कि पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राज्यपाल। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे जो क्वेश्चन है कि नगरीय शासन व्यवस्था को कब और किस संशोधन में मान्यता दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संशोधन 1992, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 12,000 से 40,000 के बीच में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि नगर परिषद के लिए कम से कम जनसंख्या कितनी होती है, तो नगर परिषद की कम से कम जनसंख्या जो है मेरे साथियों 2 से 3 लाख। ठीक है ना, 2 से 3 लाख होता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि नगर परिषद के कितने अंग होते हैं, तो नगर परिषद के जो है वो होते हैं ऑप्शन नंबर 1 3 अंग होते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि नगर परिषद में कम से कम एक अधिक से अधिक सदस्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, कम से कम अधिक से अधिक सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं, 10 से 40, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि नगर परिषद में निर्वाचित सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, वो होते हैं एक बार। नगर परिषद में निर्वाचित सदस्य एक बार, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि नगर पार्षद में निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो अगर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 80%, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि नगर पार्षद में मनोनीत सदस्य, तो नगर पार्षद मनोनीत सदस्य होते हैं 20%। आगे क्वेश्चन है कि नगर पालिका कार्य क्षेत्र विषय अनुसूची में है, अनुसूची किस अनुसूची में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 12, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जिला परिषद का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत एवं अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान एक समान है, साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, ऑप्शन पर चलते हैं। कहता है संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे कि भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मेरे साथ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसको ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर सही सुमेलित जो शेयर बाजार संवर्ती सूची, ठीक है ना, शेयर बाजार संवर्ती सूची ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं होता है, कौन सा शामिल नहीं होता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता शामिल नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा है, साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान में उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने और सलाह लेने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकेगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है
मेरे साथियों इसको जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको हम करा देते हैं, ठीक है ना। बाद बाकी को अब देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 2। अध्याय 2 कहता है सत्ता में साझेदारी की, ठीक है, कार्य प्रणाली। आगे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा इकहरी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, इकहरी शासन प्रणाली। आगे क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण जो है हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में है, कितनी सूची में है, राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है, सत्ता में जो है साझेदारी सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासत की संख्या थी, तो कितनी देशी रियासतों की संख्या थी, वो था 563। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि विदेश नीति संचार साधन मुद्रा बैंकिंग इत्यादि विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा केंद्र का। आगे क्वेश्चन है कि स्थानीय महत्व के विषय जैसे जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पुलिस को किस सूची में रखा गया है, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्र सूची में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन जो है वो था 1989 में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किसी राज्य के सीमाओं को अस्थायित्व पर किसका नियंत्रण होता है, इसमें किसका नियंत्रण होता है साथियों, हो जाएगा संसद का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा राइट आंसर संसद का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भाषा को रखा गया है, ठीक है। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 भाषाओं का रखा गया है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, किसने कहा था, वो बोले थे महात्मा गांधी ने, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो रखा गया है 243 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज का स्तरीय स्वरूप क्या है, ठीक है, तो स्तरीय स्वरूप क्या है, हो जाएगा त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। आगे हो जाएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब से 50% आरक्षण प्रावधान है, राइट आंसर हो जाएगा 2006 से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है, तो ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में जो है 4 बार होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 बार होते हैं। आगे है कि न्याय मित्र किसके कार्यों में सहयोग करते हैं, तो न्याय मित्र जो है वो करते हैं सरपंच के कार्यों में, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी के कार्यों में सहयोग कौन देता है, तो ग्राम कचहरी सहयोग जो है वह न्याय सचिव देता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि सरपंच अधिकतम कितने मामलों की सुनवाई कर सकता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 19,000 मामला। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज समिति चुने जाने का प्रावधान कितनी आबादी पर है, तो पंचायत समिति चुनने का अधिकार जो है वो हो जाएगा कितने पर हो जाएगा 5,000 आबादी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,000 आबादी पर। आगे क्वेश्चन कहता है कि नगर परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो नगर परिषद का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का ही होता है। आगे है अध्याय 3 है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1975 की भारतीय राजनीति किस लिए मानी जाती है, ठीक है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन राष्ट्रीय दल है, तो इसका जो भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो दल बदल कानून जो है वो सांसद एवं विधायक पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है,
ठीक है, रही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहुदलीय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि देश किसी देश में बहुदलीय व्यवस्था है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है, तो उसका राइट आंसर जो होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक दलों में होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव लड़ना, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में, सर्वप्रथम अमेरिका में पड़ी थी। आगे क्वेश्चन कहता है कि सन 2005 में सूचना का अधिकार की शुरुआत कहां से हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का जो आशय है व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, तो बोलिविया जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था, तो तारी विरोधी आंदोलन जो है मेरे साथियों वो था आंध्र प्रदेश के दुबरगट्टा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि नर्मदा घाटी किस राज्य से संबंधित है, तो ये नर्मदा नदी जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। आगे क्वेश्चन है कि 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा S.A. डांगे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा S.A. डांगे। आगे क्वेश्चन है कि राजद पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो राजद पार्टी की स्थापना जो हुई थी साथियों वो थे 1997 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 1997 में। आगे क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह ने पार्टी की स्थापना कब की है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि 1977 की जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा चुनाव में कुल 542 सीट में से कितनी सीटें मिली थी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दलित सेना की संगठन कितनी सीटें मिली थी, तो दलित सेना संगठन 1989 मिली थी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि 1977 जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा चुनाव में कुल 542 सीटों में कितनी सीटें मिली थी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 330 सीट मिली थी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा कब दिया गया था, राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों हो जाएगा 1971 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता निम्नलिखित में से कौन देता है, ठीक है, यह कौन देता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो देता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की जाती है, तो कब प्रदान की जाती है मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय जिस राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, ये बड़ा क्वेश्चन है इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो कि वही पूछेगा भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में दलीय पद्धति एक विशेषता है, ठीक है, एक विशेषता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहुदलीय पद्धति। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14। आगे क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? कौन सा क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा अकाली दल। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा अकाली दल। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। आगे है कि भारत में दलीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किसे एक व्यवस्था का अंग है? किसे एक व्यवस्था का अंग है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों वो हो जाएगा राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय साम्यवादी दल में विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ था? ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा 1964। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 4। ठीक है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां पहला क्वेश्चन है कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दों पर सफलता पाई? ठीक है, ऑप्शन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र के सफलता का कारण है। लोकतंत्र के सफलता का कारण आगे है शिक्षित। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शिक्षित। जब तक शिक्षित लोग तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो होता 2009 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। आगे क्वेश्चन है कि किसे बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है? ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा शिक्षित। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित और जैसे समझदारी और विश्वास। ठीक है, तीनों इसका हो जाएगा इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र का आशय है तो इसका राइट आंसर जनता द्वारा शासन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए। आगे अध्याय 5 है। अध्याय 5 कहता है लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ठीक है वो हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तो महिलाओं की भागीदारी उससे पहले कितना था? 10% था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। ठीक है, एक कुपरिणाम है। मेरे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्षेत्र से लगाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे साथियों क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 4 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा अलगाववाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद। आगे क्वेश्चन कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा सीटों पर विजय प्राप्त पाई थी। राइट आंसर हो जाएगा 265। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो भारतीय लोकतंत्र जो है मेरे साथ प्रतिनिधात्मक है। प्रतिनिधात्मक ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए जो विधायिका में दूरदर्शिता जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम हो? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ठीक है वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? ठीक है, राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की परिभाषा या अर्थ बताए। ठीक है, साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो एक अच्छे लोकतंत्र को जो है एक अच्छे लोकतंत्र में शासक को जनता चुने और जनता की भावनाओं को आकांक्षाओं के अनुरूप शासक काम करे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? तो लोकतांत्रिक सुधारों को जो है लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और
और विभिन्न नीतियों या फार्मूलों से लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर एक जो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है, तो दुनिया के जो है वह लगभग 1/4 भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/4। आगे को कह रहा है कि चुनाव किसे कहते हैं, सॉरी चुनौती किसे कहते हैं, तो चुनौती जो मेरे साथियों विभिन्न तरह की मुश्किलें होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, चुनौती किसे कहते हैं, तो विभिन्न तरह की मुश्किलें। आगे क्वेश्चन है विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं, तो विस्तार की चुनौती से जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन की बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ठीक है तीनों हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 4। आगे क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की चुनौतियां का उल्लेख करें, तो लोकतांत्रिक चुनौती का उल्लेख जो है वो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती जैसे सेना की नियंत्रण समाप्त करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र के विचारों की चुनौती का एक उदाहरण है, मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है और ये पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको लास्ट समय में अच्छे तैयारी करना है। और पॉलिटिकल साइंस को एक बार जरूर नीचे देख लीजिए, जितने भी भाई ने पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, जितने भी भाई बहन साइंस लिए हैं, ठीक है इसको टोटल पॉलिटिकल साइंस को एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, तो लोकतंत्र को मौजूद बनाने की चुनौती का एक उदाहरण है, ठीक है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथियों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एक बच गया है अर्थशास्त्र का भी, जो भी आप हमारे साथी लिए हुए हैं विषय अर्थशास्त्र, उसको जो है एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको आज तो नहीं, कल जो है आपको निश्चित रूप से क्लास देखने को मिल जाएगा, और एक बार निश्चित आप देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।